अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नावल बेइंतहा की शायद लास्ट एपिसोड है। तो हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इशल बेड से उठकर बाहर की तरफ बढ़ी थी। इसका इरादा उमर को मनाने का था। उमर लाउंज में जब ना मिला तो वो किचन में आई तो वो इसको किचन में खड़ा हुआ दिखाई दिया था। शायद वो अपने लिए चाय बना रहा था। अरे उमर, तुम चाय क्यों बना रही हो? मुझसे कह देते। उमर को काम करता देखकर इशल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तुम सो रही थी तो मुझे तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं लगा था। उमर अपने कप में चाय डालता इसकी तरफ पलटा था। उमर, तुम मुझसे नाराज़ हो? इशल ने इसके करीब होकर इसका बाजू थामा था। उमर इसकी बात का सिर्फ एक लफ्ज़ में जवाब देता अपना कप लेकर वहाँ से निकला था। अंदाज़ नाराज़गी वाला था। वो जानता था कि इशल किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इसको थोड़ा परेशान करना चाहता था। इसका अंदाज़ महसूस करके इशल समझ गई थी कि वो अब भी नाराज़ है इससे। अगर वो किचन से जाते उमर के होंठों पर मुस्कुराहट देख लेती तो वो इसका मजाक समझ जाती। उमर, प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। तुम नहीं जानते तुम्हारी ये नाराज़गी मेरी जान ले रही है। उमर जो अभी रूम में दाखिल हुआ था कि इशल ने पीछे से आकर इसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार बांध दिया था। इसकी इस अदा पर उमर के होंठों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। इशल हटो, मेरी चाय गिर जाएगी। उमर ने अभी इसी अंदाज़ में कहा था। नहीं, जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, मैं तब तक नहीं हटूँगी। इशल ज़िद्दी लहजे में बोली और अपनी पकड़ और मजबूत की थी। कह तो रहा हूँ नहीं हूँ मैं नाराज़, अब हटो। उमर ने फिर बोला, मगर जब वो नहीं हटी तो उमर ने अपने कदम बढ़ाए और पास टेबल पर चाय का गर्म कप रखा था, जबकि इस दौरान इशल ने इसको छोड़ा नहीं था। अब बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? उमर इसका हाथ पकड़कर इसको अपने सामने करता हुआ बोला, क्योंकि कल से तुमने ना मुझसे बात की और ना ही मुझे प्यार किया है। इशल जल्दी जल्दी में बोल तो गई थी, मगर जब एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है तो अपने लब दांतों में दबा कर एक नज़र उमर को देखा, जो मुस्कुराता हुआ इसी को देख रहा था। अच्छा जी, तो तुम्हें मेरा प्यार चाहिए, बस इतनी सी बात है? पहले बोलती ना, मैं तो हर वक्त तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसकी बात पर उमर ने कमर से पकड़कर इशल को अपने करीब किया था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो इसकी बात पर इशल से जैसे बोला ही नहीं जा रहा था। क्या मतलब था तुम्हारा फिर? उमर इसके बालों में मुंह दिए हमारे लूदा लहजे में बोला था। उमर, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। इसकी बढ़ती जसारतों पर इशल बमुश्किल बोल पाई थी। होने दो। उमर ने झुककर इसको अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेकर आया था। इससे पहले कि वो इस पर झुकता, उमर की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी थी। बशर का मैसेज देखकर इसका ध्यान मोबाइल की तरफ गया था। ना चाहते हुए भी इसने मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा था। जो वो पढ़ रहा था, इसकी आंखें इतनी ही खुलती जा रही थी। क्या बात है उमर, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? इसके चेहरे पर परेशानी देखकर इशल उठ बैठी थी। जल्दी अपने कपड़े चेंज करो, हमें अभी निकलना है। उमर फ़ौरन बेड से उठा था। क्या हुआ है उमर? इशल इसके लहजे में परेशानी महसूस कर सकती थी। अबिहा किडनैप हो गई है, हमें अभी चलना है। क्या अबिहा किडनैप? ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम कैसे जानते हो अबिहा के बारे में? किसने बताया तुम्हें? इशल ने एक साथ कई सवाल इससे कर डाले थे। इसको अबिहा की फ़िक्र के साथ साथ हैरानी भी हुई थी। आखिर इसको कैसे पता चला? इसके सवाल पर उमर ने एक नज़र इसको देखा और एक गहरा सांस छोड़ा था। अब कोई रास्ता नहीं था, इसको इशल को सब बताना ही था। इसने बारी होती अपनी आंखों को बमुश्किल खोला था। अपना सर वो घूमता हुआ महसूस कर रही थी। एकदम से इसको अपने सर के साथ साथ अपने दोनों हाथों में भी दर्द का एहसास हुआ था। पहले तो इसकी कुछ समझ में नहीं आया था, मगर जब नींद का नशा कम हुआ तो दिमाग ने काम करना शुरू किया था। एकदम से इसको सब याद आता चला गया था। अब इसकी नींद एकदम से गायब हुई थी। इसने खुद का जायज़ा लिया तो खुद को एक कुर्सी पर बांधा पाया था, जबकि जिस कमरे में वो थी वो बिल्कुल खाली था। इसके हाथ कुर्सी पे सख्ती से बंधे हुए थे, जिस वजह से इसको अपने हाथों में दर्द महसूस हो रहा था। दराब, इसके होंठों ने बेआवाज़ इसको पुकारा था और एक आंख से एक आंसू टूटकर इसकी गोद में गिरा था। क्या हालत हो गई है तुम्हारी इस डीके, मतलब अपने शोर की वजह से? तभी अब्बास रूम में दाखिल हुआ था। सच में इस वक्त मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। वो आंखें बंद किए बैठी दराब को सोच रही थी कि जब भी इस आवाज़ पर अबीहा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोली थी। सामने खड़ा अब्बास इसको मजाक उड़ाती आंखों से देख रहा था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या बेवकूफ़ बनाया था तुमने अपने शोहर को। यहाँ तुम नाम बदल कर रहती थी, वहाँ वो बेचारा तुम्हें तलाश करता रहता था। अब्बास आज बहुत खुश था इसके दुश्मन की कमज़ोरी जो इसके पास मौजूद थी। डिगे की वजह से आज तक इसको जितने भी नुकसान हुए हैं, वो अब इसका पूरा पूरा बदला लेने का इरादा रखता था। तुम यूँ ही तो मेरी पहली पसंद बनी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारा सौदा करने से पहले थोड़ा तुम्हारा इस्तेमाल कर लूँ, मगर अब्बास शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लिए इसकी तरफ देख रहा था। मगर तुम मेरे हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब फिर से तुम मेरी कैद में हो। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। आखिर तुम मेरे दुश्मन की बीवी जो हो। अपनी बात कहकर वो फिर से मुस्कुराया था, जबकि अबीहा को इसकी आंखें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी।
तुमने जो किया है ना, इसका तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। जब दराब यहाँ आ जाएगा तब तुम्हें अपनी गलती का अंदाज़ा होगा। जब दराब तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसकी बात पर अबीहा पूरी जान से सुलग बैठी थी। वो आंखों में गुस्सा लिए इसी को देख रही थी। इसकी बात सुनकर अब्बास हंसा था और हंसता ही चला गया था। इस खाली कमरे में इसकी आवाज़ पूरी तरह गूंज रही थी, जबकि अबीहा नफ़रत से इसको देख रही थी। हंस लो, शायद तुम्हारे पास ये चंद ही घंटे बचे हैं हंसने के लिए। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो वो बेखौफ बोल रही थी। खामोश, बिल्कुल खामोश। इसकी बात सुनकर अब्बास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अबीहा के गाल पर मारा था। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि इसके होंठ से खून निकल आया था। दर्द की शिद्दत से अबीहा की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैद में रहकर तुम्हारी इतनी ज़ुबान चल रही है। अगर अपनी बेहतरी चाहती हो तो खामोश रहो, वरना तुम्हारे साथ जो होगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। उमर से सख्ती से अबीहा का मुँह अपनी पकड़ में लिया था। इसकी आंखों में वहशत और इसके अल्फाज सुनकर अबीहा की आंखों में खौफ उतर आया था। अब्बास ने और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि इसकी पॉकेट में पड़ा मोबाइल बजा था। इसने एक झटके से अबीहा का चेहरा आज़ाद किया और फ़ोन निकाल कर कॉल पिक की थी। सुल्तान की कॉल थी। जी डैड, कैसी रही आपकी डील? कॉल पिक करता वो बोला था, मगर दूसरी साइड की बात सुनकर वो हैरान खड़ा रह गया था। जी डैड, हो गई आपकी डील? और मीटिंग कैसी रही आपकी? अब्बास फ़ौरन कॉल पिक करता हुआ बोला था। डील तो हुई नहीं, लेकिन तुम्हारे डैड इस वक्त मेरे साथ मीटिंग कर रहे हैं। दराब ने एक नज़र रस्सी में जकड़े सुल्तान को देखा था, जबकि अपने डील की जगह डिके आवाज़ सुनकर सुल्तान हैरान खड़ा रह गया था। कल की डील वो ही करने वाला था, मगर सुल्तान ने खुद जाने का फ़ैसला किया था। अब्बास ने सोचा था कि दराब ज़रूर इसकी डील का सुनकर उन लोगों के पीछे जाएगा, और ऐसा भी हुआ था। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और अबीहा को किडनैप कर लिया था, मगर वो अपनी खुशी में इस कदर खुश था कि अपने बाप के बारे में भूल ही गया था। तुम ये भूल रहे हो डीके कि तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरी कैद में है। अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ ना तो तुम अपनी बीवी को भूल जाना। अब्बास अपनी हालत पर काबू पाता हुआ बोला। यही बात मैं तुम्हें याद करवाना चाहता हूँ कि अगर मेरी अबीहा को ज़रा भी चोट आई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम अपने बाप को दूर अपनी शक्ल तक पहचानने से इनकार करोगे। दराब का लहजा सख्त था। बात करते वक्त साथ साथ इसने बशर को नंबर ट्रेस करने का इशारा किया था। चंद मिनट बाद इसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद दराब ने फ़ोन काट कर दिया था। इसने सिर्फ अब्बास की लोकेशन के बारे में मालूम करने के लिए उसको कॉल की थी। ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो डीके, तुम पछताओगे। सुल्तान इसकी कैद में होने के बावजूद भी इस पर दबाव डाल रहा था। पछताओगे तुम? वैसे भी तुम्हारी तरफ तो मेरे बहुत पुराने हिसाब हैं। मैं चाहूँ तो इस वक्त सारे हिसाब बराबर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। मैं तुम दोनों बाप बेटे को एक साथ मरता हुआ तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, जब ही मुझे सुकून मिलेगा। दराज सुल्तान की पेशानी पर अपनी गन रखता हुआ सख्त लहजे में बोल रहा था। आंखों में इसकी इस वक्त खून उतरा हुआ था। पास खड़ा बशर इसकी हालत बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसकी बीवी को किडनैप किया हुआ है और वो खुद पर किस तरह जब्त किए हुए खड़ा है, ये इसकी हालत देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कौन से पुराने हिसाब? इसकी बात पर सुल्तान एक पल को हैरान हुआ था। जहाँ तक इसको याद था उन लोगों ने सिर्फ अभी तक इसके दोस्त की माँ को ही मारा था, तो वो किस पुराने हिसाब की बात कर रहा था? बहुत जल्दी भूल गई तुम सुल्तान, जबकि मैं तो तुम लोगों से सिर्फ इसी का बदला लेने की वजह से पीछे पड़ा हुआ हूँ। इसकी बात पर अभी भी सुल्तान कुछ समझ नहीं पाया था। चलो तुम्हारी हैरानी भी ख़त्म कर देता हूँ। दाऊद खान तो याद ही होगा तुम्हें, इसका बेटा हूँ मैं, दराब खान। इसकी बात पर सुल्तान फटी फटी आंखों से इसको देखने लगा था। इस दिन इसको लगा था कि इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म कर दिया है, मगर ऐसा नहीं था। दराब सुल्तान को वहाँ हैरान छोड़ता बशर को अपने पीछे आने का इशारा करता बाहर निकला था। इन्हें पता चल चुका था कि अब्बास ने अबीहा को कहाँ रखा हुआ है। बस अब अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचना था और इसको बस जल्द से जल्द अपनी अबीहा के पास जाना था, और इसको अपनी अबीहा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं। वो न जाने कब से नमाज पर बैठी अबीहा के लिए हैरत की दुआ मांग रही थी। इसका चेहरा इस वक्त आंसू से भीगा हुआ था। इस वक्त इसको अबीहा के लिए वो डर लग रहा था कि अगर अबीहा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इसका तो अबीहा के अलावा इस दुनिया में कोई था भी नहीं। जब से उमर ने इसको अब्बास और हसन के बारे में सब सच बताया था कि वो लोग किस कदर खतरनाक लोग हैं, बस तब से इसकी अबीहा के लिए फ़िक्र मज़ीद बढ़ गई थी।
इसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह अबीहा के पास चली जाए। इसको हसन के बारे में जानकर हैरानी भी हुई थी कि किन लोगों के बीच वो काम करती आ रही थी, और हसन इसको तो वो अपना दोस्त समझती थी, मगर उमर से इसकी मौत के बारे में सुनकर इसको एक सुकून सा मिला था। आखिर इसको तो सज़ा मिलनी ही थी। न जाने कितनी ही लड़कियों की वो ज़िंदगी ख़राब कर चुका था अब्बास के साथ मिलकर। इशल, तुम खुद को इतना परेशान मत करो, द्राब अबीहा को वापस ले आएगा। मैं जानता हूँ वो लोग अबीहा को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। उमर कब से बैठा मुसलसल इसको रोता देख रहा था। इससे इशल के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। परेशान तो वो भी था अबीहा के लिए, मगर जब इसको ये मालूम हुआ कि सुल्तान द्राब की कैद में है तो इसको यकीन हो गया था कि द्राब को अब अबीहा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं क्यों ना परेशान हूँ, आखिर अबीहा के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी। वैसे भी मैं इस दुनिया में अकेला रह कर क्या करूँगी। इशल तलही से बोल रही थी, ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज से उमर को कितनी तकलीफ़ हो रही थी। वो किस तरह जब्त किए हुए बैठा था, बस वही जानता था। और मैं तुम्हारी दुनिया में कहाँ आता हूँ, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा कुछ। उमर को बहुत दुख हुआ था इशल की बात सुनकर। कितना बदगुमान हो गई थी वो इससे सिर्फ एक ही दिन में। उमर, तुम ही मेरी दुनिया थे, सब कुछ तुम थे मेरा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखे में रखा मुझे हर वक्त, और आज तुम खुद वजह हो मेरी इस दुनिया से निकलने की। इशल इसकी बात का जवाब देकर नमाज से उठी थी, जबकि बोलते बोलते गला रंध गया था, आंखों में फिर से पानी भर आया था। कितना झूठ बोला था उमर ने इससे, यहाँ तक कि इसने अपनी माँ की मौत के बारे में भी इससे झूठ बोला था, और वो इसकी हर बात पर भरोसा करती आ रही थी। वो अपनी दोस्त के लिए कितना परेशान रहती थी। इसके सामने इसने कभी भी इसको ख़बर नहीं होने दी कि अबीहा के बारे में। इशल को इन सब बातों ने बहुत दुख पहुंचाया था। इशल, मैं तुमसे ये बातें बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहता था, बस मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, जब तक अबीहा और द्राब के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। बस इसके बाद मैं तुम्हें सब बताने वाला था, और जब सही हो गया मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ, लेकिन अम्मी के इंतकाल के इतना टूट गया था कि मैं सब बातें ही भूल गया। इशल, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था, मगर उमर आहिस्ता से चलता इसके करीब आया, इसके दोनों हाथों को थाम कर अपनी गलती का इतराफ़ किया था। नहीं उमर, तुम तो आज भी नहीं बताते। अगर अबीहा के साथ ये सब ना हुआ होता तो, क्योंकि अगर तुम्हें बताना होता ना तो तुम मुझे पहले दिन ही सब हकीकत से आगाह कर देते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इशल को इसकी बातों पर यकीन तो आ रहा था, क्योंकि वो इसकी आंखों में सच्चाई देख सकती थी, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। मैं जानता हूँ इशल, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया है, लेकिन तुम यकीन करना नहीं चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अपनी बात का यकीन दिलाता रहूँगा जब तक तुम यकीन नहीं कर लेती। उमर इसके आंसू से भरी आंखों में देखकर बोला, और इसके हाथों से अपने लबों से नरमी से छूता रूम से बाहर निकल गया था। इशल भीगी आंखों से इसको जाता देख रही थी। जब से इसने द्राब से बात की थी, इसके बाद से इसका गुस्से से बुरा हाल था। वो इससे बात करने के बाद गुस्से से बाहर निकला था और अपने लोगों को अलर्ट किया था। इसको रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। बाहर सब देखने के बाद वो फिर से अंदर आया। क्या हुआ, पता चल गया ना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अबीहा इसकी बातें सुन चुकी थी, और इसको ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो कॉल किसी और की नहीं, द्राब की थी, इसके द्राब की। पता तो इसको भी चल जाएगा जब वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं अपने डैड को किसी भी तरह इससे आज़ाद करवा लूँगा। अब्बास ने सख्ती से इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। तकलीफ से अबीहा की चीख निकल गई थी। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, देख लेना। बहुत ज़ुबान चल रही है ना तेरी, ये ज़ुबान अब बंद करनी पड़ेगी। इसको अभी आज़ाद करो अगर तुम अपने बाप की ज़ुबान चलते हुए देखना चाहते हो। वो अभी भी अबीहा के बाल सख्ती से पकड़े हुए था जब इसको अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी। अब्बास इसके बाल एक झटके में आज़ाद करके फ़ौरन मुड़ा था, मगर द्राब को अपने सामने देखकर वो खड़ा रह गया। द्राब इसके बाप के सर पे गन तान कर खड़ा था। अब्बास को यकीन नहीं आया था कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी वो यहाँ खड़ा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले मेरे डैड को छोड़ना होगा। अब्बास ने भी अपनी गन अब अबीहा की तरफ की थी। इसके मुड़ने पर द्राब के सामने अबीहा का चेहरा आया था। इसका चेहरा देखकर द्राब की गुस्से से रगें तन गई थी। अबीहा के होंठ से निकला खून अब सूख चुका था, जबकि आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अबीहा की हालत देखकर द्राब का दिल किया कि वो इन दोनों को ही एक झटके में ख़त्म कर दे, मगर इससे अबीहा की जान को भी खतरा था, इसलिए वो जब्त किए खड़ा था। द्राब, आप आ गए। इसको देखकर अबीहा की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। देखो, तुम्हारी बीवी भी तड़प रही है तुम्हारे पास आने के लिए, जल्दी मानो मेरी बात। अब्बास इसको जलाने के लिए मुस्कुराया था। इतनी भी क्या जल्दी है, तुम अपना काम आराम से करो। उमर पीछे से अब्बास के सर पर अपनी गन रखता हुआ बोला था। उमर की बात पर अब द्राब मुस्कुराया था। इसके इशारा करने पर उमर एक हाथ से अबीहा के हाथों को रस्सी से आज़ाद कराने लगा था। इसका ध्यान अब मुकम्मल अबीहा की तरफ था, जिसका फ़ायदा उठाकर अब्बास ने लात मारकर उमर की गन को गिराया था। इसकी
हरकत पर उमर फ़ौरन अलर्ट हुआ था। इसने अब्बास के हाथ से गन लेनी चाहिए थी। द्राब इनको लड़ता देखकर सुल्तान को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ा था, मगर इस दौरान गोली की आवाज़ से अबीहा की चीख निकल गई थी। द्राब के इशारे पर उमर ने अबीहा के बंधे हाथों को खोलना शुरू किया था। उमर का इस वक्त मुकम्मल ध्यान अबीहा की तरफ था। इसका खुद पर से ध्यान हटा देख अब्बास ने मौके का फ़ायदा उठाया और उमर के हाथ पर अपनी लात मारी थी, जिससे इसके हाथ से गन छूटकर ज़मीन पर जा गिरी थी। उमर जो अबीहा को पूरी तरह से आज़ाद करवा ही चुका था कि अब्बास की इस हरकत से उमर फ़ौरन अलर्ट हुआ था। उमर ने इसको खुद पर हमला करते देखा। इसके एक ज़ोरदार मुक्का इसके पेट में मारा था। इसके मारने पर अब्बास ने जवाबी हमला इस पर करना चाहा था, मगर उमर ने इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब दोनों आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। उमर अब्बास के हाथ से गन छीनने की कोशिश कर रहा था, मगर अब्बास इसकी कोशिश को बार बार नाकाम बना रहा था। इस दौरान अबीहा खुद को रस्सी से आज़ाद करती एक कोने में खड़ी इन दोनों को देख रही थी। इसका दिल इस वक्त बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। इन दोनों को मुसलसल लड़ता देख द्राब सुल्तान को वहाँ छोड़कर इन दोनों के पास बढ़ा था। उमर जो आवाज़ से गन छीन रहा था कि एकदम से ट्रैगर दबाया था। गोली चलने के साथ साथ अबीहा की चीख की आवाज़ भी फ़िज़ा में गूंजी थी। द्राब के साथ साथ अब्बास और उमर ने एक साथ मुड़कर देखा था। गन का रुख सामने की तरफ था और इसका निशाना सुल्तान बना था। गोली सीधा इसके सीने में लगी थी। डैड! अब्बास खुद को उमर की पकड़ से आज़ाद करता तेज़ी से ज़मीन पर पड़े अपने बाप के वजूद की तरफ बढ़ा था। डैड! डैड! आंखें खोलो डैड! अब्बास ज़मीन पर बैठा अपने बाप के बेजान वजूद को देखकर पुकार रहा था। द्राब ने एक नज़र सुल्तान और अब्बास पर डालकर सामने डरी सहमी खड़ी अबीहा को देखा था। द्राब तेज़ी से इसके पास गया और इसको अपने सीने से लगाकर सख्ती से इसको खुद में भी भेजा था। खुद को द्राब की बाहों में महसूस करके अबीहा का डर पल में दूर हुआ था। एक सुकून सा इसको अपने पूरे जिस्म में उतरता हुआ महसूस हुआ था। तुमने मेरे बाप को मारा, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बास सुरख आंखें लिए तेज़ी से इन दोनों की तरफ बढ़ा था। हाथ में इसके अभी भी गन मौजूद थी। अबीहा ने डर से अपनी आंखें बंद करके द्राब के सीने में अपना मुँह छुपाया था। इससे पहले कि वो इन दोनों पर गोली चलाता, उमर ने फिर से पीछे से आकर इसको पकड़ा था और एक झटके में इसकी गन दूर फेंकी थी। उमर, तुम अबीहा को लेकर जाओ, मैं इसको देख लूँगा, मेरे कुछ हिसाब बाकी हैं इस पर। द्राब ने एक नज़र इसकी पकड़ में मचलते अब्बास को देखा और उमर से मुखातिब हुआ था। अब अब्बास द्राब की पकड़ में था। उमर ने डरी हुई अबीहा को अपने साथ आने का इशारा किया था। वो तो जाने से इनकार कर रही थी। वो कैसे यहाँ अपने द्राब को ख़तरे में छोड़कर जा सकती थी। इसको अपने द्राब के बगैर यहाँ से नहीं जाना था। अबीहा जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। वो वहीं पर खड़ी अबीहा को देख कर गुस्से से बोला था। ना चाहते हुए भी इसको उमर के साथ जाना पड़ा था। उमर इसको अपने साथ लिए कार की तरफ बढ़ा था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि द्राब इसको ख़तरनाक मौत देने वाला था। आखिर इसने अबीहा को चोट पहुंचाने की गलती जो की थी। वो दोनों कार में बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे जब वो इनको आता हुआ दिखाई दिया था। इसकी शर्ट पर जगह जगह खून लगा। इस बात का सबूत था कि इसने कितनी बेदर्दी से आवाज़ को ख़त्म किया था। द्राब की कार में बैठते ही उमर ने कार जल्दी से स्टार्ट की थी। इन लोगों को जल्द से यहाँ से निकलना था क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती थी। द्राब नहीं चाहता था कि अनम पर कोई शक करे, क्योंकि अब वो अब्बास और सुल्तान के साथ डीके को भी वहीं ख़त्म करके आ चुका था। वजह इसका अब बदला जो पूरा हो गया था सिर्फ उन लोगों को ख़त्म करने के लिए वो डीके बना था। वो दोनों ख़त्म तो डीके के नाम भी ख़त्म। वो लॉन्च में बस इधर से उधर चक्कर काट रही थी। इसके होंठों पर बस इन तीनों के लिए दुआ थी। वो कभी तो बैठ जाती तो कभी फिर से इधर उधर टहलने लगती। इस वक्त इसके हर अंदाज से परेशानी बेचैनी झलक रही थी। जब से उमर द्राब के घर से गए थे बस तब से इसकी यही हालत हो रही थी। किसी भी पल इसको चैन नहीं आ रहा था। वो ये तो नहीं जानती थी कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, लेकिन द्राब और उमर जिस तैयारी से यहाँ से गए थे इसको इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग बहुत से ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इसको इन तीनों की जान की फ़िक्र हो रही थी और उमर इसका ख्याल तो बार बार इसको परेशान कर रहा था। इसको जाने से पहले उमर की बातें याद आ रही थी, किस तरह वो इससे माफ़ी मांग रहा था और एक वो थी इसका एक लफ्ज़ सुनना भी इसको गवारा नहीं था और अब खड़ी अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी। काश वो इसकी बात सुन लेती। काश इसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह उमर के पास चली जाए और इसको बोले कि वो इससे नाराज़ नहीं है। वो इससे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती है। बस गुस्सा था जो अब वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गया था। अगर उमर को कुछ हो गया, अगर वो अब वापस
वापस ना आया तो नहीं नहीं मेरे उमर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इशल परेशानी से सोफ़े से उठी और बाहर लॉन की तरफ आई थी। अभी वो लॉन में आकर खड़ी ही हुई थी कि इसको पोर्च में कार रुकती दिखाई दी थी। इसकी नज़रें बस कार पर ही जम कर रह गई थी। दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हुई थी जब ही वो उन तीनों को कार से बाहर निकलते देखा। इसने इन तीनों को साथ में और सही सलामत देखकर इशल की आंखें नम हुई थी। वो दौड़ती हुई उन तक पहुंची थी और अबिहा को जल्दी से अपने सीने से लगाया था। अल्लाह का शुक्र है अबिहा तुम ठीक हो, बल्कि तुम तीनों को सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं बता नहीं सकती। इशल अबिहा से अलग होती हुई बोली, जबकि आंखें आंसू से गीली थी। जबकि अबिहा इसको हैरानी से देख रही थी। इशल तुम यहाँ कैसे और तुम्हें कैसे पता ये सब? अबिहा हैरानी से इसकी तरफ देखकर बोली थी, जबकि इसकी बात पर इशल ने सामने खड़े दराब और उमर की तरफ देखा था। तुम अंदर चलो, अबिहा अंदर चलकर बात करते हैं। दराब आगे बढ़ा और अबिहा को बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ा था। इन दोनों के पीछे उमर और इशल भी अंदर गए थे। अब बस एक अबिहा ही बची थी सब जानने से, और अब उमर जानता था ये सब इसको ही बताना होगा, क्योंकि दराब पहले ही मना कर चुका था। ये कहकर शादी इसने की है तो सच भी इसी को बताना होगा, और अब इसको ही सब अबिहा को बताना है। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो अबिहा इसको कमरे में कहीं नज़र नहीं आई थी। अब ये कहाँ गई? वो कमरे के बीचों बीच खड़ा ये सोच रहा था कि जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, दराब ने गर्दन मोड़कर देखा तो अबिहा तौलिए से बाल खुश करती वॉशरूम से निकली थी। वो दराब को नज़रअंदाज करती ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी थी। दराब कुछ देर तो इसको यूं ही बाल सुलझाता हुआ देखता रहा, फिर आहिस्ता से कदम उठाता इसके पीछे जा खड़ा हुआ था। आईने में इसको अपने करीब देखकर अबिहा के एक पल के लिए हाथ रुके थे, मगर वो फिर से इसको नज़रअंदाज करती अपने काम में लग गई थी। इससे पहले कि वो वहाँ से हटती, दराब ने पीछे से इसको अपने हसार में ले लिया। कब से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जबकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब तुम ऐसे करती हो। दराब इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला था, जबकि इसके लब अबिहा के कान की लू को छो रहे थे। प्लीज़ दराब मुझे परेशान ना करें, अबिहा इसके हसार से निकलती हुई नाराज़गी से बोली थी, जबकि अबिहा की यह हरकत दराब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ये क्या हरकत है अबिहा, फ़ौरन यहाँ वापस आओ, दराब इससे सख्त लहजे में बोला था। इस वक्त वो सिर्फ इसको देखना चाहता था, सिर्फ इसको महसूस करना चाहता था। कल से अब तक वो कितना तड़पा था इसको देखने के लिए। मैं आपसे सख्त हवा हूँ, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं आऊँगी, वो एक कदम और दूर होती हुई बोली थी। इसने आज तक इससे इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी, बल्कि इसने ही नहीं इशल और उमर ने भी। वो इन तीनों से नाराज़ थी। यार पास आओगी तभी तो तुम्हारी ये नाराज़गी ख़त्म कर पाऊँगा, इसलिए फ़ौरन यहाँ आ जाओ। दराब उंगली के इशारे से इसको अपने करीब बुला रहा था। नहीं, मुझे नहीं आना, बल्कि मैं अब आपसे बहुत दिन तक नाराज़ रहने वाली हूँ। अबिहा अपनी बात कहकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि दराब ने कमर से पकड़कर इसको अपने करीब कर लिया। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? दराब ने अपने दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आए बालों को इसके कान के पीछे किया था। अब इसके चेहरे और लहजे में बिल्कुल सख्ती नहीं थी। और आपने भी तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी, मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा आपने। अबिहा इसकी शर्ट के बटन्स को देखती नरम लहजे में बोली थी। अब तो वो इससे नाराज़ भी नहीं रह सकती थी। यार बताया तो था तुम्हें कि मुझे अभी कुछ वक्त पहले ही मालूम हुआ है, और मैं ये पहले ये चाहता था कि उमर पहले ईशन को सब सच बता दे, फिर इसके बाद में तुम्हें बताने ही वाला था। दराब की बात सुनकर अबिहा ने नाराज़गी से इसकी तरफ देखा। यार ये नाराज़गी ख़त्म करो, इस वक्त मैं तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए नाराज़गी नहीं, सिर्फ मोहब्बत देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर उतारना चाहता हूँ। दराब इसके बालों में अपना मुंह दिए हमारे लुदा लहजे में बोल रहा था। पता है दराब, मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि मैं अब आपको कभी जो हो गया इसको भूल जाओ। अबिहा, अब से कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा जब तुम्हें लगे कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। दराब ने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसको बोलने से रोक दिया। इसकी बात सुनकर अबिहा ने इसके सीने पर अपना सर रखा था। दराब मुस्कुराया और झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। अबिहा ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और इसको इस बात का यकीन था अब इनकी ज़िंदगी और ख़ूबसूरत होने वाली है। उमर, तुम्हारा काम कब तक ख़त्म होगा? इशल सोफ़े पर लैपटॉप लिए बैठे उमर से मुखातिब हुई थी। वो बहुत देर से इससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुसलसल काम करता देख कर वो बोल पड़ी थी। एक हफ़्ता गुजर गया था इस वाक़े को। इन दोनों ने मिलकर अबिहा की नाराज़गी ख़त्म कर दी थी। वैसे भी वो तो पहले से ही उमर को इशल के लिए पसंद करती थी, और अब तो इशल दिली ख्वाहिश पूरी हुई थी, इसलिए वो ज़्यादा वक्त तक इन दोनों से नाराज़ नहीं रह सकती थी। बस वो इशल से थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हुई थी, क्योंकि वो इसके लिए ख़ास थी और इशल ने इससे अपनी शादी की बात छुपाई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है इससे ज़्यादा वक्त तक नाराज़ नहीं रह सकता। अबिहा भी इससे ज़्यादा वक्त तक नाराज़ नहीं रह सकी थी।
इस एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया था। अगर कुछ ठीक नहीं हुआ था वो उमर और इशल के बीच। इस दिन के बाद इशल में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उमर से बात करती, जबकि उमर सिर्फ इसके मुखातिब करने के इंतज़ार में था, क्योंकि वो जानता था वो इससे बात करना चाह रही है, बस कर नहीं पा रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ उमर। इस बार वो इसके सामने खड़ी होकर बोल रही थी। क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो? इसकी आवाज़ सुनकर उमर ने इसकी तरफ देखा था। वो इसकी बात सुन तो चुका था, मगर जानबूझकर अनजान बना बैठा था। नहीं, मैं तुम्हारे इस लैपटॉप से बात कर रही थी। इशल इसका जवाब सुनकर चिढ़कर बोली थी। इशल की बात और चेहरे पर गुस्सा देखकर उमर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका था। और तो आखिर तुम्हें अपने शोहर की याद आ ही गई। और अब वो अपना लैपटॉप बंद करता इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसकी बात पर इशल शर्मिंदा होती अपनी नज़रें झुका गई थी। वो इतने दिन से इसको मना रहा था और एक वो थी। अब बोलो, क्या कहना चाहती थी तुम? इसको खामोश खड़ा देखकर उमर इससे मुखातिब हुआ था। वो मैं ये कहना चाहती थी कि इशल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह बात करें। माफ़ी मांगना कितना मुश्किल होता है ये इसको अब पता चल रहा था। एक वो तो था जो कब से अपनी गलती की माफ़ी इससे मांग रहा था। यार, अगर तुम इसी तरह खड़ी सोचती रही तो सारी रात यूं ही गुजर जाएगी। और आज तो वैसे भी मेरा पूरा पूरा प्लान बनाया हुआ है तुम्हें परेशान करने का। उमर आंखों में शरारत लिए इसकी तरफ बढ़ा था। वो जानता था इशल इससे अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगना चाहती है, जबकि वो तो इससे नाराज़ था ही नहीं, तो माफ़ी कैसी? इशल जो नज़रें झुकाए खड़ी थी उमर की बात पर इससे एकदम से इसकी तरफ देखा, जो आंखों में शरारत लिए इसी को देख रहा था। इशल इसको मुस्कुराता देखकर आगे बढ़ी और इसके सीने से जा लगी। तो इसका मतलब है अब मैं तुम्हें आराम से परेशान कर सकता हूँ और तुम मुझे रोकोगी नहीं। उमर इसके गिर्द हंसार तंग करता हुआ गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला था। इसकी बात पर इशल ने इसके सीने से सर उठाकर इसको घूरा था। इसके घूरने पर उमर हंसा और झुककर इसको अपनी बाहों में उठा लिया। आज तो मुझे तुम्हारी इस घूरी की भी कोई परवाह नहीं है। उमर इसको लिए बेड की तरफ बढ़ा था, जबकि इसकी बात पर इशल ने हल्के से मुस्कुराकर इसके सीने पर अपना सर रख लिया था। 1 साल बाद। रिलैक्स यार, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उमर द्राब के पास जाते हुए बोला था, जो काफ़ी परेशानी में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। इसकी नज़रें बार बार ऑपरेशन रूम की तरफ देख रहा था, जहाँ इसकी अभिया इस वक्त मौजूद थी। यार, कैसे रिलैक्स करूँ? मुबारक हो, बेटा हुआ है। आपकी वाइफ और बेटा दोनों ही ठीक हैं। इससे पहले कि द्राब कुछ बोलता, ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई थी। डॉक्टर की बात सुनकर द्राब को जैसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। वाह, मैं हाला बन गई हूँ। इशल जो खुद भी परेशानी से बैठी अबिहा के लिए दुआ कर रही थी, डॉक्टर की बात पर एक झटके से उठी थी, जबकि इसके इस तरह उठने पर उमर ने इसको घूरी से नवाजा था। वो खुद भी उम्मीद से थी, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से हर वक्त उमर इसको डांटता रहता था। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? द्राब के इस अंदाज में बेचैनी थी। जी, मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात पर द्राब तेज़ी से रूम की तरफ बढ़ा था। तुम कहाँ जा रही हो? इशल, जो द्राब के पीछे रूम में जा रही थी, उमर ने इसका बाजू पकड़कर इसको रोका था। अपनी बहन से मिलने। और कहाँ? इशल ने इसको जवाब दिया था। बेवकूफ़ हो तुम, बिल्कुल। पहले द्राब को तो मिलने दो, इसके बाद चली जाना। उमर की बात पर इशल खामोशी से अपनी जगह आकर बैठ गई। द्राब जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो सबसे पहले इसकी नज़र बेड पर आंखें बंद किए लेटी अबिहा पर पड़ी, जबकि इसके बराबर में इनका बेटा लेटा हुआ था। द्राब होंठों पर मुस्कुराहट लिए दोनों की तरफ बढ़ा था। बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा तोहफ़ा देने के लिए। द्राब अबिहा के चेहरे को नरमी से छूता हुआ बोला था। द्राब का लफ्ज़ और इसकी आवाज़ पर अबिहा ने अपनी आंखें खोली थी। सिर्फ शुक्रिया? अबिहा द्राब की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली थी। घर चलो, मैं बहुत अच्छे अंदाज में तुम्हें शुक्रिया कहने का इरादा रखता हूँ। द्राब आंखों में शरारत लिए इस पर झुका था और बहुत ही नरमी से इसके लबों को छुआ था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? इशल की आवाज़ पर द्राब पल में सीधा खड़ा हुआ और इन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी थी। और फिर कुछ ही देर में रूम में इन चारों के हंसने बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। वो लोग अब अपनी ज़िंदगी में खुश थे, मुतमईन थे। ना कोई धोखा था, ना बदला, सिर्फ खुशियाँ थी।